नमस्कार और प्रणाम। भोजपुरिया मंथन कार्यक्रम में तमाम हमनी के श्रोता दर्शक महानुभाव लोग के हम कार्यक्रम प्रस्तोता मनोज पटेल स्वागत कर रहा बानी। देश के समसामयिक राजनीतिक विषय वस्तु पर हमनी छलफल करे के क्रम में आज हमनी ई बहस में जुड़ चुकल बानी और हमरा संगे आज अतिथि के रूप में बहुत लंबा विद्यार्थी राजनीतिक से सद्भावना पार्टी के विद्यार्थी राजनीतिक से होते हुए विभिन्न आरोह अवरोह के बाद में निरंतर एगो जवन सिद्धांत बा एगो जवन पद बा एक जगह ही रह के भले कुछ मिलो चाहे ना मिलो ऐसन एगो मन में अठोट ठान के निरंतर लाग रहल एगो नेता हमनी के बानी। अपने लोग के परसा जिला के चिर परिचित नेता निजामुद्दीन समानी जी आज हमनी के कार्यक्रम के अतिथि बानी। सबसे पहले हम उनकरा के कार्यक्रम में स्वागत करे के चाहेम। निजामुद्दीन जी अपने के कार्यक्रम में हमनी के स्वागत बा। धन्यवाद जी। सबसे पहले हमरा के बताई, अपने लोग इतना एगो मधेशवाद के मुद्दा लेके विद्यार्थी राजनीतिक से अपने लोग लागल बानी, ओह बेरा के आंदोलन अपने लोग के एगो वैचारिक आंदोलन एगो मधेशवाद के आंदोलन और अभी के मधेशवाद के आंदोलन में कितना फर्क बा? अभी मधेश के मुद्दा और मधेश के नेतृत्व करे वाला नेता लोग कहाँ जाके फेल हो रहा बा, कैसे अपने समीक्षा करीने? अब देखिए, हमें जहाँ तक मधेश के राजनीति के बात बा, हमनी जौना बेरा विद्यार्थी संगठन में रनी सन सद्भावना पार्टी के विद्यार्थी संगठन जौन पार्टी मधेश के इशू खातिर लड़त रहे, हमनी के भी घर परिवार के लोग कांग्रेस जैसन पार्टी में एगो शक्तिशाली पार्टी में रहे और ये देश में कांग्रेस हिमालय के ही शक्ति रहे। वो बेरा भी हमनी के मधेश के इशू में ई पार्टी में अनी सन और विद्यार्थी काल में हमनी के एक कारण रहे, एगो पार्टी में लगला के एगो उद्देश्य रहे। ये देश में जब वैकेंसी निकले 100 गो, उनमें मधेश के लोग के एगो दूगो बहुत मुश्किल से होके उहो ना पड़े, वो मुश्किल रहे। तो हमनी के ई लागल कि ये देश में जब यह अवस्था रही तो आवे वाला हमनी के बाल बच्चा के हमनी के जौन परिवार जौन माने आवे वाला हमनी के संतति के यह अवस्था रही तो बहुत दुर्भाग्य हुई। एकरा खातिर हमनी के लड़े के चाही और हमनी के सारा पावर पॉलिटिक्स छोड़ के हमनी एगो मधेश के इशू में लगनी सन और शुरू से हम निश्चित रूप से हम उहे लाइन में रहनी। ऐसे कि हमनी सत्ता और भत्ता खातिर कभी भी राजनीतिक में ना आईनी सन। राजनीतिक में एगो सेवा भाव एगो अपन समाज के उत्थान खातिर हमनी के राजनीतिक में आईनी सन और निरंतर यही लड़ाई में लड़ते आइल बानी सन। अवसर बहुत हमनी के मिलल, विभिन्न बेर पार्टी टूटरा भइल, जब भी अवसर मिलल हमनी अवसर के पीछे ना गईनी सन। ये देश में लोकतंत्र के लड़ाई भइल तो हमनी लोकतंत्र खातिर संघर्ष कैनी सन। हमनी बद्री मंडल के संगे राजा संगे ना गईनी सन। हमनी के जब भी अवस्था आइल बा, गिरजा कोइराला हमनी के पार्टी के तोड़ दिलन, मतलब वो बेरा राजेंद्र महतो मंत्री रहलन और जौना दिने तोड़लन वही दिने उ राजीनामा बिक दिलन और जाके निर्वाचन आयोग के घेराव कैलन और पकड़ा के भीतर गईलन। तो का बा, हमनी उनका संगे रहे के एगो कारण बा। मधेश के इशू में हरदम लड़े वाला कोई रहे तो राजेंद्र महतो को हम देखले रहनी। लेकिन निजामुद्दीन जी, जैसे कि अपने लोग लंबा समय से लाग रहल बानी, अपने के पूरा जीवन राजनीतिक में बीत रहल बानी निरंतर। हम भी जब से कॉलेज में रहनी, विद्यार्थी काल से हम कॉलेज में रहनी, तब से अपने के देखा तनी बिरगज में एगो चर्चा के केंद्र बिंदु में जब भी एगो सामाजिक गतिविधि में हर जगह बढ़ चढ़ के निजामुद्दीन समानी सहभागिता जनावेला। लेकिन ये जितना भी गतिविधि भइल, ई तमाम गतिविधि के जिम्मेवारी तो एगो साक्षी कहीं तब एगो जिम्मेवारी कहीं तब निजामुद्दीन समानी भी बा कि ई देश में और मधेश में टूट फूट जोड़ घटाव पद मंत्री संतरी के राजनीतिक होला और मधेसी जनता के गुमराह पारे के काम होला। अपने के नेता भी पटक पटक गुमराह कैले बा, मधेसी जनता के आरोप लागल बा। देखिए, एमे का बा, हमनी के पहले ये देश में बहुत दल टुकड़ा टुकड़ी मधेसी दल रहे। हमनी के सोच बनल कि ये देश में जनता के चाहना बा कि सब मधेसी दल एक होको। अपने के जानकारी हुई कि राजेंद्र महतो जौना बेरा हमनी उनका संगे रहनी सन, 6 पार्टी के एकीकरण करके एक बना के मोहन ठाकुर के नेता बना के वो आगे बढ़लन। वैसे ही आज उपेंद्र जी के पार्टी फूटल ख, ये आज ना फूटत रहलक, पहले भी फूटत रहे और ओकरा के बचा के राजेंद्र महतो के देन कि वो पार्टी के एकीकरण कैलन। लेकिन दुर्भाग्य बा, वो बेरा भी पार्टी बचाव के प्रयास कैलन, लेकिन उनकरे के लोग साइड लगा दिलक। सब पार्टी एकता भइल, लेकिन दूगो शक्ति बड़का शक्तिशाली जौन रहे, एगो राजेंद्र महतो जी के एगो अलायंस कही, तब मोहन ठाकुर जी के अलायंस कही
और उपेंद्र यादव के, ई लोग के एक रूपता पटक पटक करे के अपने लोग प्रयास करनी, लेकिन उनमें पटक पटक फेल होते आई बानी अपने लोग। निश्चित रूप से मधेसी जनता के एके गो चाहना रहे कि ये देश में जितना भी मधेसी दल बा एक जगह रहे के चाहिए, और उहे प्रयास रहे कि 6 दल से एक दल मत तकले आ गई। लेकिन दुर्भाग्य बा उपेंद्र जी ओबरा जे मिलैलक जे ओकरे के साइड लगा दिलन। एगो चीज अपने के याद दिया के चाहे, जौना बेरा राजेंद्र महतो लोग, ये लोग 11 आदमी मतलब मंत्री बनल रहे, 9 गो मंत्रालय लेके, अगर उपेंद्र जी जैतन 2-4 गो मंत्रालय और भी मिलित, ये देश में बार्गेनिंग करे के क्षमता रहे मधेसी दल में। ओबरा केपी ओली के जेंगे कहे, केपी ओली के जेंगे हमनी कहीं सन, वो अध्यादेश लिया के नागरिकता विधेयक पास करे के होके, मधेसी जनता पर लागल मुद्दा समाप्त करे के होके, मधेश के अधिकार के पहचान के बारे में आवाज उठाओ के होके, ओबरा सारा बात स्वीकार के स्वीकार ले रहलन। जौना के बाद ये लोग मंत्रालय में गई रहे, लेकिन दुर्भाग्य बा ओबरा उपेंद्र जी साथ कहीं ना कहीं अपने लोग के एकता, कहीं ना कहीं अपने लोग के शक्ति, जनमत में नेशनल जोन पार्टी सब बा उ लोग झुक गई रहे। एकरा के ऐसे अपने टिप्पणी एकदम ओबरा के कंडीशन रहे, लेकिन ओबरा भी जौन साथ ना दिलन। आज हम सुननी है उपेंद्र जी खुद मोहन ठाकुर के यहाँ गई रहन, तो आज कहे जाए के पड़ल बा। आज जौना बेरा अवसर मिलता ओबरा हमनी एकजुट होके अधिकार पहचान खातिर हमनी के पार्टी बनल। हमनी के पार्टी तो निश्चित रूप से सत्ता भत्ता खातिर ना बनल, लेकिन जब तक ले अपने पावर में ना जाए, जब तक ले अपने नीति निर्माण लेवल में ना जाए, परिवर्तन ना कर कुछ ना होई। हम एगो अपने के बताएं जौना जी हम ऊपर आ रहल बानी, लेकिन इससे पहले हम एगो जिज्ञासा अपने के रख देवे के चाहतनी। ई तमाम गतिविधि जौन देख रहल बानी अपने नजीक से, ई जौन खेला भइल राजेंद्र महतो संगे कहीं तब, उपेंद्र यादव के पार्टी में कहीं तब, लोसपा के पार्टी में कहीं तब, ई जौन खेला भइल 2-3 महीना में, एकरा के अपने कैसे समीक्षा कर रहल बानी? देखिए एगो चीज तो स्पष्ट बा, ये देश के शासक कोनो भी ना चाही जे हम दूसरा के अधिकार दी। अपने के पता होई ई संघीयता लियाओ खातिर कितना बड़ा विद्रोह भइल, और लास्ट में जोन माओवादी 17,000 लोग के विद्रोह में मरल रहे, अंतिम जब संविधान के खाका आइल तो रातों रात संघीयता उड़ गई। काहे उड़ गई? हर कोई के कहर गए रहे नु, ओबरा कहर गई रहे जनजाति के अधिकार दियाई, दलित के दियाई, महिला के दियाई, लिम्बुआन खुमुआन सभी के अधिकार दियाई, संघीयता आई, अधिकार संपन्न संघीयता आई, मजदूर के अधिकार मिली, किसान सब के कहर गई रहे, राजनीतिक लेकिन रातों रात अपने के संघीयता उड़ा देवल गई, जौना के चलते मधेश विद्रोह भइल। और मधेश विद्रोह से संघीयता मिले के तो मिल गई, लेकिन अपने के जौन अधिकार मिल, आज लोग गरिया होता, आज कहता ई संघीयता कोनो काम के नहीं के, ऐसे का फायदा बा जनता के? अपने का हम उदाहरण बताएं कि अभी प्रत्येक कार्यालय में करोड़ों करोड़ रुपया फ्रीज हो रहा बा, कर्मचारी के तलब मिल रहा बा, नेता के भाता मिल रहा बा, जितना भी पॉलिटिकल नियुक्ति होता सबके मिल रहा बा। कोई भी कार्यालय आषाढ़ मसान तकले 50%, 60% से ऊपर खर्च कर ना सक रहल अवस्था बा। नहीं वही बात हम कहता नहीं, खर्चा वाला काम पूरे हो रहा बा। मान ली एगो हमरा गांव में कुर्सी लगाओ के बा, हम एगो अपने के उदाहरण बताओ तनी, हम एगो गांव में कुर्सी लगाओ तनी, तो अगर वो कुर्सी लागता तो कहीं ना कहीं से हम कीन के ले जाए, और जहां से किने ओकरा सीमेंट किने के पड़ी, ओकरा बालू किने के पड़ी, ओकरा मजदूरी देवे के पड़ी। उ देखी कितना जगह उजा रहल बा, उ सीमेंट जहां से हम ऊपर आवे के चाहत कहीं ना कहीं अर्थतंत्र के चलायमान बनावे खातिर राज्य के जौन खर्च करे के क्षमता बा ओकर बढ़ोतरी होके निश्चित रूप से। आज जौन देश के आर्थिक संकट भइल बा, विकास के बजट ना चलला से एगो बहुत बड़ा माने समस्या बा कि आज विकास के बजट चल रही तो गांव में जनता के काम करे के मिली, उ पैसा से उद्योग चलित, विभिन्न काम होइत, लेकिन उ चीज नहीं के होत, खर्चा कहाँ होता? लेकिन निजामुद्दीन जी अपने की नहीं के लागत, तमाम विषय वस्तु तो है बा, किसान के कुछ ना मिलल, गरीब जनता के कुछ ना मिलल, मजदूर के कुछ ना मिलल, अधिकार के नाम में सिंह दरबार गांव में आइल कह के लूट तंत्र मचल बा। एकरा अलावा भी युवा लोग विदेश पलायन हो रहल बा, पढ़ रहल बा, जौन यूनिवर्सिटी हमनी के उत्पादन कर रहल बा विद्यार्थी, उ बेरोजगार उत्पादन कर रहल बा, बेरोजगारी बढ़ रहल बा। ऐसे ई तमाम विषय वस्तु सबके गुमराह करे वाला काम युवा लोग के करे वाला मधेशवादी दल के नेता लोग पर पटक पटक आरोप लागते आ रहल बा। अपने के अभिन्न राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति में अपने लोग आ गए बानी, अपने लोग के भी लोसपा से
हमनी के सुने में आवेला कि घोकरे टैग क के गलतिया के बाहर निकाल देल। उपेंद्र यादव विदेश भ्रमण में रहे तो ओकर पार्टी फूट गई। कहीं ना कहीं एगो बड़का पार्टी सब या देसी विदेशी तत्व सब देश में हावी बात चल खेल के मधेश के मुद्दा के कमजोर करे के खेल हो रहा बा और ए में अपनहुओ लोग अझुरा रहल बानी। देखिए एगो कहाँ बा, ये देश के हम उहे बतवा कहतनी कि देश के शासक तो हमनी के कमजोर करते बा, हमनी के अधिकार ना मिलो उ चाहते बा। दूसरका बात जौन हमनी के राजनीतिक दल बा इ तुरंत क्षणिक लोभ में जौन अपन गतिविधि कर रहल बा, इ एगो बहुत दुर्भाग्य बा। जौना के चलते हम पहले ही कहनी कि जब अवसर मिलता, जौना बेरा हमनी के एगो अवसर मिलता कि सरकार के हमनी के झुका सकी, ओ बेरा हमनी अपने में लड़ जाता। तो ये भी एगो बहुत बड़ा हमनी के कमी कमजोरी बा। और जहाँ तक ले मधेसी दल के खाली जौन आरोप बा लोग लगावेला, खास करके कांग्रेस से माले के लोग कहेला जे मधेसी दल कुछ ना कैलक, मधेसी दल हई कैलक हऊ कैलक। ए भाई तू कांग्रेस में बाड़ तो हर पार्टी का कैलक। आज तक ले कांग्रेस में कम्युनिस्ट में रहे वाला लोग आज भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस कम्युनिस्ट ज्यादा बा, जीतल हुए बा। लेकिन जनता ओकरा से काहे नहीं के खोजत, काहे नहीं के विकास करत, समय पर काम काहे नहीं के करत। तो एगो कहीं ना कहीं अभी भी अपने लोग प्रति जनता के आशा बा, सहानुभूति बा, मधेशवादी पार्टी पर सहानुभूति बा जनता के, ऐसा लागत आपने के? एकदम जनता के तो चाहना बा, सहानुभूति बा, लेकिन नेता लोग के कमी कमजोरी बा और उमे शासक भी नहीं के चाहत और नेता लोग अपने पद के लालच में लेकिन विश्लेषक लोग कारण थोड़ा निजामुद्दीन जी विश्लेषक लोग का कहेला कि मधेश के कोई भी नेता भले अपने आप के मधेश के मसीहा कहेला, सब नेता लोग अपने लोग के तमाम बड़का नेता लोग जो 5-10 गो नेता बा मधेश में जौन फिगर बा उ लोग कहेला, लेकिन कोई भी नेता के दुर्गामी सोच नहीं कि हमनी बड़का राजनीति करम, एगो नेशनल लेवल के पार्टी हमनी बनाएम, देश के नेतृत्व भी करे के क्षमता मधेसी में बा, ऐसा सोच अपने लोग में कभी ना आवेला। देखिए एगो जौन ई बात कहनी, अब थोड़ा हम अपन बात रखें। हमनी के देश में जब भी विद्रोह होला, लड़ाई होला मधेश में, तो ये आंदोलन के दाब देवल जाला, कहती कह के कि इंडियन आंदोलन हुए। एगो कारण ही बा। दूसर का जब हमनी के आंदोलन करें तो बुझबे ना करी हमर देश के नागरिक हो, वैसे दमन होला। दूसर का ये देश में अपना हमरा देश के जनता वैसा व्यवहार भी ना होला। हमनी के लास्ट में ये सारा समीक्षा कैला के बाद अभी जौन हमनी के संगठन में लागल बानी, जौन अभियान में लागल बानी, बस उहे उद्देश्य बा। ये देश में जब पृथ्वी नारायण शाह जब ये देश पर कब्जा कैलन, पूरे छोटा छोटा राज्य सबके एकीकरण करके, तो ओकरा कहलन जे ये देश 4 जात 36 वर्ग के एगो साझा फुलवारी हो। लेकिन ये देश के शासक एकरा के साझा फुलवारी ना बनैलक। हमेशा ये देश में खस जौन कहल जाला, जौन ये देश के पहाड़ी शासक, पहाड़ में भी बहुत शोषण बा, दलित बा, जनजाति बा, लिम्बुआन बा, खुमुआन बा, हर जगह शोषण बा, ओकरा ऊपर भी शासन कैलक। और कुछ बड़का जात अपने के कहे के चाहतनी, जात के राजनीतिक बा, कुछ बड़का जात एकरा के ब्यूरोक्रेट्स जौन राष्ट्रपति बा, उपराष्ट्रपति माने ई जौन पद में हावी पद में जौन जहां सरकारी पद में बुझी ने देश के सरकारी पद में जौना के शासन बा, उ सब हमेशा एकरा के बाईपास कैलक। तो हमने जौन ई अभी अभियान चलैनी सन, काहे अभियान चलैनी सन कि अब हमनी के खाली मधेश में आंदोलन करता निसन तो दमन होता, इंडियन आंदोलन कहल जाता। लेकिन समस्या तो थरुआन के भी बा, समस्या तो मगरात के बा, लिम्बुआन बा, पहाड़ में भी बा। आंदोलन सब कैलक, ऐसा बात नहीं कि खाली मधेशे में आंदोलन कैलक, लिम्बुआन भी कैलक, खुमुआन भी कैलक, थरुअट भी कैलक, तो वो अलग अलग कैलक। अब हमनी के का सोचबा कि अब सभी के मिला के, सभी के अपन अपन अधिकार एक जगह लिया के हमनी एक साथ आंदोलन कैल जाम। जब हमनी के एगो इशू बा कि हमनी का अधिकार मिले के चाहिए, पहचान मिले के चाहिए, सम्मान मिले के चाहिए, तो हमनी के एक जगह आओ के पड़ी, उहे काम हमनी के अभियान में कर रहल बानी। लेकिन निजामुद्दीन जी अपने के मधेश के जनता या पहाड़ के जनता या मधेसी थारू तमाम जात जाति के लोग, तमाम नेता लोग के इतना सपोर्ट कैलक, मधेश के नेता लोग के अपने लोग के इतना बढ़ चढ़ के लोग वोट दिलक, लेकिन रिजल्ट कुछो ना मिलल। लोग कह रहल बा जनता के सिर्फ खाली धोखे मिलल। तो अब
अब फेनु अपने लोग एगो आंदोलन के नाम में या जागरण यात्रा के नाम में राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान अपने लोग लेके चल रहा बानी। अभियो अब अपने लोग के बुझाता कि अब दोसर क्रांति के देश में जरूरी बा, और ई जौन अपने के राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान बा, ई अभियान के मीटर उठी अभिनो अपने के लागता। देखिए एगो तो का बा, हमनी पूरे नेगेटिव सोचे निसन। कैसे अभी गांव में जाए, चाहे बहुत लोग से बात करे, ए मधेसी दल खत्म, कुछ ना कैलक। अपने के एगो जानकारी देहेम, ये देश में प्रहरी के एगो नियुक्ति मधेसिया के कराए खातिर सोचे के पड़त रहे। आज डायरेक्ट मधेसिया के इंस्पेक्टर कोटा में जा रहा बा। आज हर निकाय में मधेसी के आरक्षण भइल बा। हमनी के अधिकार नहीं के मिलल जौन हमनी चौहनी सन अपन शासन अपन प्रशासन जगह। अब बिहार के अपन बिहार प्रहरी होला, वही के मध्य प्रदेश के अपन प्रहरी होके के चाहिए, मिलल नहीं के। अगर मिलल रही तो 80% मधेश के लोग के मधेसी जौन युवा बेरोजगार तो हो रहा मिलल तो एकर कमी नेतृत्व लेवे के पड़ी, जिम्मेवारी नैतिक जिम्मेवारी तो अपने ही लोग के नेते लोग के लेवे के पड़ी। काहे ना अपने लोग लेवे सकनी? अपने जौन बात जौन उठैनी चीज इंस्टीट्यूशन में लिखा गइल बा, जौन अपने के संविधान अधिकार दे देले बा, उहो लोग अपने लोग सत्ता भाता मंत्री के लोभ में, पद के लोभ में, जीएम सीएम के लोभ में अपने लोग बेच रहल बानी, मधेश के नेता लोग बेच रहल बा। तो कैसे मिली? एगो तो पहले हमनी जौन लड़ाई लड़नी सन, जौना बेरा सद्भावना पार्टी रहे, ओ बेरा हमनी के मांग कथी रहे? ये देश में नागरिकता समस्या समाधान होके के चाहिए। नागरिकता समस्या बहुत हद तक समाधान भइल बा। हमनी के मांग रहे कि मधेश में रोड ना बनावल गई, जंगल काट के रोड बना देवल गई, हुलाकी रोड बने के चाहिए। अपने के बहुत ज़्यादा रोड बन गई, देख ली। हमनी के एगो तिलाव पुल खातिर परसा जिला में आंदोलन होके वैसन 10 गो पुल आ रोड अपने के जौन नौगांव उतना पिछड़ा जगह रहे, ये प्रदेश सरकार के सहयोग से अपने जाके देखी पूरा पिच भइल बा। तो विकास भी भइल बा, आरक्षण भी भइल बा, कुछ नहीं के भइल, ऐसन बात नहीं के ना होके के। एगो जौन ये देश के शासक के हम पहले ही कहनी हो, यहाँ बराबर सचिव के सरुआ। अपने लोग के मधेश के नेता लोग के एगो सबसे बड़का कमजोरी बा, काठमांडू के नेता लोग के खास शासक लोग के नाम रख के अपने लोग खाली उ लोग के बुराई करीने, अपने लोग गाड़ी दीने कि उ लोग खराब बा, खत्म बा, खत्म बा। अपने लोग भी तो खत्म बानी, अपने लोग तो कहाँ करे सक रहल बानी, अधिकार मिल रहल बा, करे नहीं सकत अपने लोग। सारा चीज भइल, लेकिन मधेसिया नेता लोग में मेल काहे ना होला? काहे ना अपने लोग एकजुट होके सकीने? देखी ई तो हम पहले ही कहनी है, ई कमी बा मधेसी दल में। एगो होड़बाजी बा नेतृत्व के, सत्ता में जाए के, ई गलत बा। ई गलत के गलत और सही के सही करे के पड़ी। लेकिन जौन मधेसी दल खत्म बा और कुछ ना कैलक, ई बात सही नहीं है। लेकिन अब गाड़ी दे के सिर्फ काम चली, रिजल्ट देवे के पड़ी अपने लोग के। देखिए रिजल्ट कैसे देम अपने? ये देश में अपन प्रहरी बनाए के नियम बा, लेकिन अधिकार नहीं के दी। ये देश में कार्यालय आंदोलन तो अपने लोग ना करेम, लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति करेम अपने लोग। राष्ट्रीय मुक्ति क्रांति अभियान उहे चीज है नु, ओकरे के तो अब जौन कमी रह गइल बा। विगत में हमनी के कुछ मिलल बा और जौन कुछ नहीं के मिलल, जौन 6 महीना आंदोलन भइल, इतना बड़ा देश में विद्रोह भइल, जौना के दबा देवल गइल, ओकरा के अब हमनी दूसरा ढंग से कैसे ओकरा के पूरा होई, वो अभियान में लागल बानी सन। हमनी कहाँ सत्ता में जाके अभिनय छटपटाइल बानी सन। हमनी के जौन अभी अभियान बा, हमनी आराम से आज लोसपा में हम भी रहती, आज ओकरे सरकार बने वाला बा, विगत में भी सरकार रहे, लेकिन हमनी छोड़ के आ गई सन अभियान में। एकर एके कारण बा कि विगत में हमनी जौन लोभ लालच में रहनी सन, छोड़ के जाए के पड़ल। बुझेला एके गो कारण बा, निजामुद्दीन समानी जी राजेंद्र महतो से जरिए से नजदीक बानी, और उनकरा के अपने ना छोड़े सके, भले कुछ मिलो चाहे ना मिलो अपने के। उ देखी का बा कि राजेंद्र महतो के में एके गो खूबी बा कि उ सत्ता में भी रहेलन तो मधेश के इशू में लड़ेलन। जौना बेरा उ मंत्री रहलन, मेची से महाकाली तक ले अपने के प्रदर्शन कैलन। जौना बेरा उ सरकार में ना संसद में रहलन, ओ दिने सारा दुनिया देखेला जहाँ राजेंद्र महतो संसद में बाड़न और मधेश खातिर कुछ करता रहन। जौना दिने उ मंत्री के कुर्सी में बैठलन, ओ दिने पूरा ये देश में आगी जर रहे। अपने के पता हो जौना दिने उ शपथ ग्रहण, तो उ चाहे उ सड़क में रहस, चाहे उ संसद में रहस, चाहे उ सरकार में रहस, हमेशा संघर्ष में रहलन। वही से हम उनका के साथ अपने उनकरा पर फिदा रही ने एकदम। जोन आदमी मधेश के इशू में रही, अब थोड़ा सा हमनी कंक्लूजन में आए, समय भी हमनी लगे थोड़ा बा। तो ई जौन अभिन सरकार के जौन फेर बदल हो रहा बा, मध्य प्रदेश में भी केंद्र में भी हो रहा बा,
उपेंद्र यादव के बहिर्गमन, राजेंद्र महतो के बहिर्गमन पार्टी से, उपेंद्र महतो के पार्टी के उहे लोग के पार्टी लोग अल्पमत में उनकरा के पार के कब्जा कर लेल मंत्री बन रहल बा लोग। इस समीकरण के अपनी कैसे देख रहल बानी? अब ई सरकार जौन बा, केंद्र के सरकार कितना दिन टिकी? अपने लागत है कुछ अपने एनालिसिस कैलो हम, कुछ सुनले हम, अपने के नेता लोग से बातचीत होते हुई इहो अब एक महीना में धस जाए वाला बा कह के सुनता नहीं हमनी। जहाँ स्वार्थ के राजनीतिक बा, सत्ता और भत्ता के राजनीतिक बा, वहाँ तो कुछ हो सकता। आज स्वार्थ मिली तो टिकी, बिहाने में से माधव नेपाल के पार्टी बिहाने चल जाई तो बिहाने नया खेल शुरू हो जाई। तो वो तो जो बहुमत के यहाँ का बा कि एकरा के लोकतंत्र के गलत ढंग से अभी व्याख्या हो गई बा। लोकतंत्र के अधिकार के मतलब सबके मिले के चाहिए वैसन बात बा, लेकिन कुछ मंत्री लोग पावर के यहाँ खाली गेम खेलता लोग। तो रोज मंत्री या सरकार परिवर्तन हुई निजामुद्दीन जी, तो लागत अपने के जो नीतिगत जौन काम बा या अपने देखनी है संसद कितना बिजनेस कैले बा अपने के थाहे बा, कौगो कानून बनैले बा आर्थिक वर्ष में अपने के थाहे बा। जब से ई सरकार चुनाव भइल ओकरा बाद में कौगो कानून बनैले बा, जग जहार बा, सिर्फ भाता खा रहा बा सांसद लोग, कानून नहीं के बनावा। वह बात हम कहनी है, संसद भाता खाता, मंत्री कोनो काम नहीं के करत। केंद्र के कारण सचिव के 2-2 महीना पर सरुआ होता, एगो सचिव होता कुछ समझता तले दूसर सचिव आ जाता, ओकरा नीचे आई तो कर्मचारी के जौन कार्यालय के कर्मचारी बा वो आज तक ले काम नहीं के करल। हम खुद कहता नहीं, आज के दिन में परसा जिला के कृषि कार्यालय में हम एक दिन गई नहीं, आज तक ले ओकर योजना नहीं के चलल। वैसा ही अपने के हम पशु कार्यालय में गई नहीं, ओकर भी योजना नहीं के चलत, ओकरो पैसा फ्रीज हो रहा बा। वन कार्यालय में गई नहीं, ओकर पैसा फ्रीज हो रहा बा। अपने के परसा जिला में 3 किलोमीटर खातिर हमने आंदोलन करी, आज 30 किलोमीटर पिच के टेंडर भइल बा, लेकिन ठेकेदार ठेका लेके काम नहीं के करत। ई देश में खाली हमनी के एक दूसरे के कमेंट कैला से ना होई, ये देश में नीति बनता लेकिन काम नहीं के हो। तो अब कैसे होई निजामुद्दीन जी? अब अपने आप पोखरिया में केंद्रित हो गई बानी, पोखरिया के सुधार में केंद्रित हो गई बानी, लेकिन पोखरिया में अपने चुनाव लड़नी, अपने इतना चर्चित नेता बनी, पोखरिया के जनता अपने के रिजेक्ट कर देल। अब देखिए का बा, चुनाव एगो अलग विषय है। हमने देखले बानी चुनाव में विभिन्न किस्म के खेल बा, कुछ पैसा के खेल बा, खेल में अपने फिट नहीं की, कुछ जाति बाती के खेल हो जाला, कुछ लोभ लालच के बात जनता के गुमराह कर दे हो जाला न। आज एगो हमनी मानी मुस्लिम समुदाय के बानी, खून चाहिए तो लोग के खून देवे करेनी, मंदिर बनाए के बाद देवे करेनी, चंदा बा तो देवे करेनी, लेकिन एक दिन वोट आई तो लोग कह दी मुस्लिम। तो का बा कि जनता के गुमराह कइल जाला का? तो जनता के भी बुझे के पड़ल नू। हमरा खातिर वो आदमी खून देता, हमरा खातिर आदमी अस्पताल खातिर लड़ता, हमरा खातिर विकास खातिर लड़ता, हमरा खातिर मधेश खातिर लड़ता, और जौन आदमी 30 बरस से संघर्ष करता ओकरा बारे में यदि गलत बा तो अपने वोट ना दी। तो ठीक बा, वोट ना देनी, हम चुनाव ना जीतनी तो वो भोगता कि जनते नहीं भोगता, ओकर परिणाम गलत के परिणाम देखी गलते आवेला। आज हमनी के जनता के अपने ऐसे ही छोड़ दें भोगता था, आप अपने सेवा ना करें, कहाँ छोड़ ले बनी सर। आज भी हमनी के 1-1 बजे रात के फोन आवेला, नींद टूट जाला, रात भर जागे के पड़ला, हॉस्पिटल में जाए के पड़ला। आज पोखरिया के जनता चाहे और भी कोई फोन करला तो नाम बतावला तो हम कहनी नाम से मतलब नहीं के, गांव से मतलब नहीं के, काम कथी बा चिन्हता नहीं तो नहीं की चिन्हत, काम बताई। तो हमने आदमी चिन्ह के ना काम करेनी, है फलवा कांग्रेस है, ये जनता के सेवा करेबा हमनी मधेश के इशू में आवे वाला आदमी है सन, हमनी जनता के अधिकार खातिर लड़े वाला नेताजी। हमरा इशारा मिल रहा बा हमनी के समय समाप्ति के ओर में बानी। जाते जाते अपने के जिला के परसा जिला निर्वाचन क्षेत्र नंबर 1 के माननीय सांसद प्रदीप यादव अभी स्वास्थ्य मंत्री बन गई बा। अपने स्वास्थ्य के आंदोलन, नारायणी हॉस्पिटल सुधार के आंदोलन, पोखरिया हॉस्पिटल सुधार के आंदोलन अपने बहुत करी ने, का कहें का टिप्पणी करें। अब अपने के कुछ परिवर्तन के संकेत मिल रहा बा, कुछ उनकरा से परसा जिला के जनता के मिले सकी कि ना मिले सकी, का अपने सोचले बानी? देखिए प्रदीप यादव का हम बुझले बानी, प्रदीप यादव जहाँ के बाड़न वहाँ खातिर करियन, ये हमरा विश्वास बा। और जौन हमर अभियान बा पोखरिया अस्पताल के जिला अस्पताल बनाए के, ओकरा के 100 बेड बनाए के, टीचिंग के व्यवस्था वहाँ करे के, हमार लागत है उ सहयोग करियन। ऐसे कि हमनी भी उनका संगे थोड़ा भी उनका अगर मतलब एगो मनावता बा, चाहे एगो साथी भाई के हिसाब से कहीं, चाहे एगो राजनीतिक में लागल हिसाब से कहीं, जिला हिसाब से कहीं, रात दिन उ जहाँ मरल बड़न
आंदोलन में वहाँ हमनियो मरल बनी सन, रात भर खटल बनी सन, अपने हाथे पोस्टर पंपलेट और पुलिस के जहाँ गोली चले वहाँ उ जहाँ खड़ा बनन वहाँ रहल बनी सन। कम से कम उतनो लाज क के पोखरिया के और नारायणी अस्पताल में उ कुछ करियन, ये हमरा विश्वास बा और जनता के चाहना अनुसार काम करियन, ये हमरा आशा बा। हम ना करियन तो ओकरा बाद में जनता तो फिर बानू। लोकतंत्र के तो ये एगो फायदा बा कि काम करें तो अपने के जनता मानी, ठीक बा। जनता ना बुझी 2 मिनट खातिर गुमराह हुई, लेकिन एक दिन ना एक दिन जनता तो मूल्यांकन करी न। आज हम राजनीतिक में लागल बनी, जनता के सेवा कर रहल बनी। लोग कहला अपने चुनाव ना जीतनी, लेकिन हम अपने के कहे के चाहें कि निश्चित रूप में हम पोखरिया के मेयर बने, कारण कि जब हम ईमानदारी पूर्वक लागे तो जनता एक दिन ना एक दिन मूल्यांकन करबे करी। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम विषय वस्तु में हमने के और बहुत सारा विषय वस्तु के हमने के टच करे के छुए के प्रयास हमने कैनी है। हमने के बहस 95.1 मेगाहर्ज में हमने के जितना भी हमने के श्रोता लोग सुन रहा बा रेडियो सीमांचल 95.1 मेगाहर्ज में, और साथ ही साथ फेसबुक पेज पर हमने के और हमने के यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियो पब्लिश होके वाला बा। जितना भी लोग हमने के वीडियो सुन रहा बा, हमने के देख रहा बा, ये बहस कैसन रहा रहा, राय सलाह सुझाव उ लोग से हम अपेक्षा रखें। हमने के छोट समय के निमंत्रणा के भी अपने स्वीकार करके हमने के स्टूडियो में आके और ये बहस में सहभागी बनिया। ये तमाम देश मदेश और स्थानीय तह तक लेके ये बहस अपने जोड़ देनी, अपन विचार रख देनी। अपने के बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के हमरा के भी अपने बुला के अवसर देनी, ओकरा खातिर अपने के धन्यवाद बा। यहाँ के नेता लोग के सद्बुद्धियों को, आज जनता आर्थिक संकट में बा, ओकरा के आर्थिक संकट से बचाओ लोग, इतना ही कहम। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमने के प्राविधिक और के साथी भी ये वीडियो तैयार करे खातिर और ये हमारा आवाज के जनता के बीच में पहुंचावे के खातिर सहयोग करनी है, उनका के हम बहुत बहुत धन्यवाद देवे के चाहें। और ये भोजपुरिया मंथन कार्यक्रम से हम अपना ही के दोस्त मनोज पटेल आज्ञा चाहें। अगला कार्यक्रम में फिर हमने के ऐसा बहस लेके उपस्थित होके। नमस्कार, प्रणाम।